हर साल 26 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस यानी इंटरनेशनल डॉग डे मनाया जाता है। ये दिन सभी नस्लों के कुत्तों के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य वफादार चार पैर वाले दोस्तों की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करना और उन्हें गोद लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। पहली बार शेलेक्स के विशालकाय कछुए को शिकार करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। ये कछुआ एक छोटी चिड़िया पर हमला करता है और फिर उसे खा जाता है। ये अपने आप में काफी दिलचस्प है, क्योंकि अब तक कछुआ प्रजाति को आजीवन शाकाहारी जाना जाता था। ये पहली बार हुआ है जब किसी कछुए को मांस खाते हुए देखा गया है, जिसके बाद वैज्ञानिक भी हैरान हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि एक टिकाऊ जीवन शैली की जरूरत है, क्योंकि उपभोक्तावाद के तौर तरीके पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। उन्होंने आगाह करते हुए ये भी कहा, धरती माता ही हमारा ग्रह है और कोई प्लेनेट भी नहीं है। पर्यावरण मंत्री ने यहाँ एक व्याख्यान में कहा कि विकासशील देश जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के लिहाज से बेहद संवेदनशील है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हर रोज पौधारोपण करने का संकल्प लिए हुए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने आज भोपाल के स्मार्ट पार्क में करंज का पौधा लगाया है। इस दौरान उन्होंने कहा, समृद्ध जीवन के लिए पेड़ पौधे बहुत जरूरी है। चारों ओर हरियाली होगी तो हम सब सुंदर और स्वस्थ वातावरण का अधिकतम आनंद ले सकेंगे। आइए हम सभी अपनी धरती को एक नया जीवन देने का संकल्प लें और पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। जलवायु परिवर्तन के असर से सामने आ रही मौसमी बदलाव की अप्रत्याशित घटनाओं से निपटने को जल्द ही दिल्ली का अपना पुख्ता क्लाइमेट एक्शन प्लान होगा। ये प्लान 10 साल का होगा और 2 माह में बनकर तैयार हो जाएगा। ये प्लान अत्यधिक गर्मी, सर्दी और बारिश के प्रकोप से दिल्ली वासियों को बचाने के लिए हर विभाग की भूमिका और जिम्मेदारी तय करेगा। इस प्लान पर दिल्ली सरकार का पर्यावरण विभाग काम कर रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी इसके लिए दिल्ली को 20 लाख रुपए का फंड दे रहा है। दिल्ली एनसीआर को प्रदूषण मुक्त कराए जाने के उद्देश्य से एनजीटी एक बार फिर सख्त रुख अपना रहा है। देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल गाजियाबाद में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। एनजीटी ने मंडलायुक्त समेत गाजियाबाद जिले के 5 आला अधिकारियों को 25 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई में तलब किया है। साल 2022 में भारत के सभी बाघ अभयारण्य में बाघों की गिनती पूरा करने का काम करना है। इसके लिए सेंसर जारी भी करना है। इसके लिए बाघों की गणना का पहला चरण शुरू हो गया है, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का काम शुरू हो गया है। झारखंड से इस ट्रेनिंग के लिए पलामू टाइगर रिजर्व के निर्देशक कुमार आशुतोष समेत 3 अधिकारी देहरादून के राजाजी नेशनल पार्क में भेजे गए हैं। प्रशिक्षण के बाद यही 3 अधिकारी झारखंड के वन विभाग के अधिकारियों को बाघों की गणना को लेकर ट्रेनिंग देंगे। देश में कोरोना के मामलों में एक बार फिर बढ़ोतरी हुई है। पिछले 24 घंटों में कुल 46,174 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान कोरोना से 607 लोगों की मौत हो गई है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 34,159 रही। देश भर में अब तक कोरोना के कुल 3 करोड़ 25 लाख से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अगले 24 घंटों के दौरान सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड के कुछ हिस्सों, बिहार के कुछ हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, उत्तराखंड और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं दिल्ली में शुक्रवार को मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई है। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मानसून सामान्य रहा है। राज्य के कई इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की ओर से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण और मध्यम भागों के कुछ हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम से हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। इसमें मुख्य रूप से देवघर, दुमका, धनबाद, गोंडा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, बोकारो और खूंटी जैसे जिले शामिल हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।